नमस्कार। एक दिन में पूरी दुनिया चेंज हो गई। सभी ने फोन करने शुरू कर दिए हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुना है कांग्रेस से बात करनी शुरू कर दी। उधर से शहबाज शरीफ, जो कि शरीफ नहीं है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हम भारत से डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। और तीसरा जो डीप स्टेट है, उसने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी से हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यानी कि पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। जैसे जैसे हमने अपने कंट्री का कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया है राजधानी के ऊपर। अब दोबारा से हमने कब्जा कर लिया है। अब क्यों बोल रहा हूं, अब आप देखिए, केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी वालों ने यानी कि कांग्रेस को फोन किया और उनको बोला है कि हम दोनों ही खत्म हो रहे हैं, एक काम करते हैं दोनों मिल जाते हैं और एक एक पार्टी बना लेते हैं, उसका नाम होगा आप कौन। और हमारा जो चुनाव चिन्ह होगा वो होगा हाथ में झाड़ू। ये तो इनका दोनों का हो गया है। और एक आदमी है वो, जिसने दिल्ली को सिख कर दिया था, अब वो सिख बन गया है ताकि अब पंजाब में सीएम बनकर पंजाब को भी वो सिख कर दे। और आपने भी उसके ऊपर जो है एक ताज बना दे दिया है दिल्ली के अंदर। ये है केजरीवाल को आपने ये हाल कर दिया। इसलिए इन दोनों ने डायलॉग करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के ने और आम आदमी पार्टी ने। वैसे तो मैं आम आदमी पार्टी का नाम मैंने रखा था ऑलवेज एलिगेशंस एंड प्रोपोगेंडा, तो इसीलिए एएपी इनका नाम था। ऑलवेज दे आर एलिगेशंस पुटिंग एंड प्रोपोगेंडा डूइंग। अब आते हैं कि दोनों की जब मीटिंग हुई है या होने वाली है, आम आदमी पार्टी, वैसे तो खासुद्दीन की भी पार्टी है, और कांग्रेस में जो पप्पू है, इन दोनों की जब मुलाकात होकर जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तब क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे पाकिस्तान की और ट्रंप की भी। कुमार जी यूएसए से हमारे साथ दोबारा से जुड़े हैं। इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही बनाने के लिए ये जाने जाते हैं, आर्टिकल्स इनके छपते रहते हैं। तो आज बात करते हैं इनसे कि सारी दुनिया एक दिन में सनातनियों ने आग लगाकर खत्म कैसे कर दी। कुमार जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सर, सर, आपका जो सवाल है ना, केजरुद्दीन, यस यस यस, केजरुद्दीन एंड ये जो है सलाउद्दीन, वैसे तो उसको मोहम्मद तुगलक बोलना चाहिए क्योंकि घर ही मोहम्मद तुगलक रोड पे मिला है पप्पू जी को। तो ये दोनों सलाउद्दीन और ये दोनों इकट्ठे कैसे हो गए सर, हाथ में झाड़ू? sir, there's a saying in English when basically meaning that when a lion is coming, hyenas come in swarms because alone they can't attack the lion. समझे ना? तो यही हाल है इनका। गीदड़ है और क्या करेंगे वो, अकेले एक गीदड़ तो शेर को अटैक नहीं कर सकता है ना, तो बस झुंड में आते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। होगा ये, अंत में यही होगा कि दोनों गीदड़ को खा जाएगा वो शेर। इसमें भी यही होगा। आई विल टेल यू विद इन 6 months. आई एम गिविंग यू 6 months, मे बी इट्स टू लॉन्ग, बट एएपी, आपने जो बोला ना एलिगेशंस क्या है, वो प्रोपेगेंडा, वो पार्टी 6 months में खत्म हो जाएगा। वो केजरीवाल इज डन एनीवे। केजरीवाल का तो हो ही गया। ओ, सिसोडिया इज आल्सो गॉन। दोनों अब बस सिसोडिया एंड केजरीवाल आर गोइंग टू बी स्वीपिंग दिल्ली स्ट्रीट्स, क्योंकि वो झाड़ू तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। सब मुझे नहीं लगता कि झाड़ू झाड़ू लगाने वाले हैं। झाड़ू तो सिर्फ इन्होंने तिजोरी पे लगाना था, वो इन्होंने पंजाब में भी लगा दिया और इन्होंने दिल्ली में भी लगा दिया। अब तो वैसे ये कि एक वर्ड हमने सुना है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब ये वही काम करेंगे क्योंकि वही इनको सूट करता है। और सेकेंडली एक और भी चक्कर है ना, इसको बड़े घर में रहने की आदत पड़ गई है, शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है। तो अब शीश महल से बड़ा घर तो एक ही है जहां पर भेजा जाएगा इनको। बहुत बड़ा घर है वो, बहुत ही बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। काफी सिक्योरिटी भी है इसके लिए, कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ये बात अलग है कि अंदर ही अटैक कर देंगे उसको। थप्पड़ी पड़ने सर। अरे वो तो बहुत पड़े उसको।
वो तो यूं एक करते बोलेगा रहता है कि सर, अपने, नहीं, इस वो बार यूं इलेक्शंस में करते इसको रहता है। सड़कों पे थप्पड़ नहीं पड़ा। हाँ, हाँ, वही बोल थप्पड़ रहा नहीं है, पड़ा, इसको सड़कों पे यूं करते अंदर निकल पड़ेगा। रहा था, सड़कों पे यूं कर रहा करते जा रहा था, बस कोई आके थप्पड़ मार के चला गया, तब से सड़क पे आया ही नहीं वो। सही बात है। सर, अब केजरीवाल का तो हो गया कि भाई सारी दुनिया इसकी चेंज हो गई, अब ये जाएगा बड़े घर में, और क्या इसकी तारीफें वहां पे इसके साथ किया जाएगा, इसलिए हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि इसको मालूम है कि पिछली बार तो मसाज हो रही थी इसके अंदर, खाने पीने मिल रहे थे, लंबी सारी इसकी एक लिस्ट थी खाने की। मतलब कि ये ऐसा हाथी है, बाहर जितना खा रहा था उससे ज्यादा तो इसने अंदर बैठकर खाना शुरू कर दिया था। और इस बार जो तिहाड़ जेल है वो आएगी मोदी जी के कंट्रोल के अंदर। अब इसको बाहर थप्पड़ नहीं पड़े तो अंदर पड़ेंगे, ये तो कंफर्म्ड है। दूसरी तरफ सुना है सर, पाकिस्तान ने भी डायलॉग करने की बात शुरू कर दी मोदी जी से, कि भगवान के वास्ते, उन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया, भगवान के वास्ते हमारे से बातचीत कर लो। नहीं तो हम एटम बम फेंक देंगे, बस। आपने वो बोलना भूल गया आप। यार एक बात बताओ, शहबाज शरीफ, आपने कहा है, सही कहा कि शरीफ तो है नहीं वो, लेकिन उसका नाम शहबाज है। शहबाज, how does he think he can talk to India? What does he have to offer to India? What does he have? उसके पास है क्या जो वो इंडिया को ऑफर करे? एक बात टेररिस्ट। बताओ, मैंने मैंने आपसे पहले ही पूछा था, ये जो बॉर्डर के डायलॉग होते हैं ना, ये ऐसे ही हैं। इंडिया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डायलॉग चलता है ना इन लोगों का, क्या व्हाट डू दे टॉक अबाउट देयर? आपने कभी सोचा है कि कर क्या रहे हैं वहां पे, क्या बात करते होंगे? आप बताइए, आप बताइए। पहले वो आ जाएंगे, हमारे लोग भी आ जाएंगे, बैठेंगे, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हो गया ना वो सब। उसके बाद क्या बात करना है भाई? कहेंगे कश्मीर नहीं देंगे, इंडिया वाले बोलेंगे नहीं देंगे, फौरन बोलेगा एटलीस्ट एक गांव तो दे दो, वो भी नहीं देंगे। फिर बोलेंगे कि एक एक सड़क दे दो, आई नीड टू टेल माई पीपल कि कुछ तो मिला उनसे, वो भी नहीं देंगे। आटा देंगे, लेगा क्या? अगर आटा चाहिए तो पियो के खाली करो, वो नहीं करेंगे। आटा जरूर लेंगे, आटा नहीं देंगे। फिर पियो के खाली नहीं करोगे, आटा नहीं देंगे। इसके बाद क्या होता है? बोथ ऑफ देम गेट अप, हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड, हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, वी गॉट न्यू, मेड ब्रेक थ्रूज विद इन द नेक्स्ट मंथ और सो, कुछ तो हो जाएगा। यही चलते रहेगा, बस इनका और कुछ है ही नहीं। बस टाइम वेस्ट है इनसे बात करने का। मोदी इज डूइंग द राइट थिंग, बात मत कर। अगर बात करोगे तो यही होगा, बस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्टीमेटली कश्मीर मांगते मांगते वो आटे पे आ जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कुछ पैसे ही दे दीजिए, हम थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे। आप सोचकर देखिए, जब हमारे फॉरेन रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर के हो गए थे, तो कई पाकिस्तानियों ने मेरे चैनल के ऊपर आके कमेंट डालना शुरू कर दिया, भाई इतने पैसे हैं, अगर आप पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो 10-20 डॉलर भेज दीजिए, 10-20 बिलियन डॉलर भेज दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। पता नहीं इनको कौन सा चूरन पिलाया गया है बचपन से। हमें फर्क क्या पड़ता है पाकिस्तान वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट? हमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जाए भाड़ में। रियली? नहीं, बाहर में तो गया ही हुआ है वो। ना ना, और 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 जाए। सी अभी उनके लिए एक ये है, देयर इज दैट रे ऑफ होप कि अमेरिका हमें कुछ पैसा दे देगा। वो अब ट्रम्प आ गया, वो भी गया। वो देने वाला नहीं है, वो लेने वाला है। वो बिजनेसमैन है यार। वो जो पैसा हमने दिया है उसको वापस कर, फिर देंगे। तो वो जाएगा। चाइना के पास जा ही नहीं सकते, आप लोग बैठे हैं वहां पे। आप तो वहां पे शी जिनपिंग को बता देंगे कि ये सब सी है,
भिखार इनको कुछ ये मत भिखारी देना, है। भिखारी हैं। कहाँ से मिलेगा इनको पैसा? सऊदी अरेबिया इज नॉट गोइंग टू गिव देम। हम्म, यूएई दे कैन फॉरगेट। आपने सुना होगा अभी, दे हैव रिफ्यूज्ड टू गिव देम वीजास आल्सो फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। या तो कहाँ जाएंगे ये? अभी देयर इज ओनली वन वे आउट फॉर देम, सच बोल रहा हूँ। देयर इज ओनली वन वे आउट। ये जो क्या नाम है उन लोगों का, एटम बॉम्ब जो बना के रखे हैं, बाबर and क्या है वो, all those stupid atom bombs that they have, they start selling it. They हम्म, start selling it. Okay. और they just surrender it to the IMF saying ये ले लो, मुझे 20 अरब या 200 अरब दे दे, हो गया। They can't do anything. कुमार जी, इन्होंने अपने जो साइंटिस्ट थे इनके न्यूक्लियर के, आपको याद होगा, वो अगवा हो गए थे, यानी कि किडनैप हो गए थे। 18 से लेकर इट वॉज लाइक 25-26 लोग किडनैप हुए थे। उसमें से 5 जो वर्कर लेवल के लोग थे वो छूट गए हैं, और बाकी के 18 आज भी लापता हैं। क्या पता है? वो जब से लापता हुए हैं, आप एक और चीज नोट कीजिए, जब से वो लापता हुए हैं उसके बाद से पाकिस्तान हैज गॉन ऑन अ शॉपिंग स्प्री। उन्होंने सबमरीन्स, मिसाइल्स, एयरप्लेन्स सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया है। वो कहाँ से? भिकारिस्तान जिस, कहाँ से? हाँ ना, क्वेश्चन वही है कि साइंटिस्ट अगवा हुए, आर्मी चीफ ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी, कोई पुलिस नहीं लगाई गई, कोई इनकी नंबर 1 जो आईएसआई है वो नहीं लगी है, और वो साइंटिस्ट आज भी लापता है और पैसों की भरमार हो गई। यानी कि वो लोग, किसी ने बताया है कि वो ईरान में वो साइंटिस्ट आपको पाए जाते हैं, वहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी गई है और उसके बदले में पैसा भी आ गया है इनके पास। सो जो आपने बोला है वो उन्होंने, मुझे लगता है ऑलरेडी आपकी बात सुनने के बाद, क्योंकि आपने कई आर्टिकल्स लिख दिए उसके ऊपर, उन्होंने समझ लिया कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। इन्होंने अपने साइंटिस्ट बेचकर पैसे इकट्ठे कर लिए सर। द फॉर्मूला हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। Sir, the problem is this. See, whether you sell it or whether whether someone steals it, like they did. इन्होंने चोरी की थी। That their Qadir Khan or whatever his name was, Abdul Qadir Khan, वो कोई जीनियस नहीं था। वो कहीं पर काम कर रहा था, न्यूक्लियर, he was a nuclear physicist. He stole the blueprints to went back to पाकिस्तान, वहां पे बना दिया उसने। हुआ ये कि किसी को पता चला कि ये चोरी का माल है, तो उन्होंने पाकिस्तान को कंप्लेन की, एंड दे सेड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दिस गाय वी विल स्टॉप फंडिंग यू। उन्होंने जेल भेज दी उसको, और वो वहीं पे मर गया जेल में। ठीक है, बट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन अगेन। फिर से यही होगा। अब क्या होगा? चोरी पाकिस्तान से तो निकल गया वो। ईरान, आपने बोला ईरान चले गया, ठीक है, ईरान गया, ईरान से कहीं और कोई और चोरी करके ले जाएगा। अभी कीप वॉचिंग, आई गिव यू 6 months to 1 year. Nuclear facilities in Iran will be wiped out. Wiped out. ये सच बात है. They'll be wiped out. You know who will be wiping it out? Israel. Which reminds me, अभी ये ट्रम्प जी आए ना, हमारे बॉस ट्रम्प साहब, तो उन्होंने यही बोला है कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट इजराइल कंप्लीटली। We are going to take over the Gaza Strip. Gaza Strip belongs to the US. अब I don't know how he is going to manage Gaza Strip. एक जगह Gaza Strip है, एक जगह ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे कनाडा। तीनों को हम यूएस में शामिल करने वाले हैं। ये होगा कैसे पता नहीं, बट वही करेंगे, उनको पता होगा क्या करना है। Problem is, once Gaza Strip is taken over by the US, or if the US enters into Gaza Strip, Pakistan is stuck. फंस गया है वो, बिकॉज अमेरिका से तो पैसा मांगता है वो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज पीपल, हम अमेरिका से कभी पैसा नहीं मांगा हमने, आईएमएफ से मांगते हैं। आईएमएफ चलाता कौन है? व्हेन आई आस्क्ड, द पर्सन आई मेंशन्ड टू यू लास्ट वीक, आल्सो लास्ट टाइम, कि एक लड़की ने फोन की थी, हमने कभी पैसा मांगा नहीं है आईएमएफ यूएस से।
IMF is our funder. I said, go find out who funds IMF. उसके बाद Who जवाब नहीं. runs? अजय, Who runs IMF? who runs IMF? I said, go find out who runs IMF. कोई जवाब नहीं उसके बाद. She stopped talking to me. I said, forget it. I don't need to talk to her. But point is, Pakistan is in a very bad spot right now. And they're going to get into an even tighter spot right now. Because once the US enters Palestine, पाकिस्तान ना उधर जा सकता है ना इधर जा सकता है. बीच पे फंस के बस तिल मिलाते रहेगा वहां पे. Their atom bomb is going to be their biggest destroyer. अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो उनके एटम बॉम्ब रहने दो उनके पास. मेजर गौरव आर्या कीप सेइंग दिस. उनको और बनाने दो, और बना दो, और बनाओ. उनके पास आई थिंक दे गॉट सम 170 or something. They should make 270 because all their money will get spent there. खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, बस एटम बॉम्ब रख के बैठे रहेंगे. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बनाने दीजिए. ये इसकी डिस्ट्रक्शन इसके अपने एटम बम ही करने वाले हैं. और ट्रंप जब आए हैं, आप सोचकर देखिए, ईरान जो पिछले 40 साल से सैंक्शनड रहा ये बोलकर कि हम एटम बम बनाएंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे, उन्होंने अर्जेंटली अभी बोलना शुरू कर दिया है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे. वी आर नॉट इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग अ न्यूक्लियर बम. ये है इनका हालत. वैसे तो 1400 सालों से इनकी यही हालत है. जैसे ही सामने से खतरा देखते हैं, वैसे तो बड़ा इकट्ठे झुंड में आकर ये दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं. और अगर सामने शिवाजी जैसा कोई सामने खड़ा हो जाए तो इनकी पैंटें गीली भी होनी शुरू हो जाती हैं. ये सिर्फ क्रूरता दिखाकर ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. स्ट्रेंथ चाहिए सामने. योगी जी के सामने नहीं बोलते, आपने देखा ही है. लेकिन सर एक चीज और है, हमने पाकिस्तान को देख लिया, हमने हाथ में झाड़ू देख लिया, लेकिन अभी ट्रंप आए हैं, भारत में बहुत ज्यादा भगड़े डलते हैं. आप अमेरिका में बैठे हैं. आई वांटेड टू टॉक टू यू. इज ट्रंप गुड फॉर भारत और नॉट? Sir, this is the question I am going to ask you. Why does anyone think that Trump is going to be helping India? वो प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो पीएम नहीं है इंडिया का. इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो वही करेगा जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा. The same question somebody was asking on one of the Pakistani channels. Yeah, this guy, क्या नाम है उसका, that चीमा, कमर चीमा. उसकी तो उसका नाम ही कमर चीमा है, इसलिए उसकी कमर बढ़ती आ रही है. Kamar Chima was asking, how is Trump going to help Pakistan? He was asking that guy, क्या नाम है उसका, that Tarar, Sajid Tarar. And I, completely subscribe to what Sajid Tarar said. Why do you think Trump is going to help you? वो तो वो ही करेगा जो अमेरिका के लिए बेहतर है. He is not coming to help India or Pakistan. अभी जो लौटे यहाँ से, see the 50 or 60 people that were sent back, the illegal immigrants. 104 people who were illegally sent back. Right, 104. I mean, look, in India you have the Bangladeshis and the Rohingyas. All the Indians are crying that the Bangladeshis should be shipped out. They should be sent back to their own country. Why? Because they're eating up the resources within India. वही हो रहा है यहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं पता नहीं. They come here, कुछ लोग वीजा लगवा के आते हैं, ये विजिटर्स वीजा. यहाँ पे आने के बाद 6 महीने का वीजा होता है, ये 6 साल 7 साल यहीं पे रह जाते हैं. यहाँ पे काम करने लगते हैं, टैक्स तो भरते नहीं है क्योंकि इलीगल है. And then they, whenever they need to go to the hospital, they're treated because यहाँ पे रूल लॉ है
कि you cannot ask them for citizenship documents to be treated at the hospital. सब कुछ मिल रहा है इनको. And when we ship them back, they start crying कि यहाँ पे अमेरिका ने हमें बहुत mistreat किया. Come on. आप वही कर रहे हैं जो इंडिया में बांग्लादेशी के साथ कर रहे हैं. फर्क कुछ नहीं है. एक ही फर्क है. यहाँ पे इंडियंस हैं, वहां पे बांग्लादेशी हैं, वहां पे रोहिंग्या हैं. Look, Trump is good for America. For America. Now, if that means at some point in time he and PM Modi get together and do some business together, which benefits both the US and India, good enough. But I don't think India should be expecting that he is going to be helping India a lot or he is going to be doing wonders for India. वो तो नहीं, होगा कुमार जी, होता क्या है, वी अंडरस्टैंड दैट ट्रम्प is not a politician but a businessman. He Absolutely. always talks about art of the deal, right? Right. He is only talking about deals. भारत को मालूम है कि हमने पिछले 4 साल वो मंद बुद्धि बाइडन से हमने बड़ी बार कोशिश करी डायलॉग करने की, बिजनेस करने की. अब मोदी जी को आदत है पिछले 10 साल से वो मंद बुद्धि राहुल से नेगोशिएट करते रहे, तो उनको लगा कि चलो अब बड़े मंद बुद्धि आए हैं तो हो सकता है इनसे कुछ काम चल जाएगा. नहीं कर पाए. हमने जितनी भी डील्स करी इकट्ठे मिलकर काम करने की, नहीं हो पाई. बट विथ ट्रंप वी आर होपफुल कि ये बिजनेसमैन है, इसको अगर डील दी गई तो ये कुछ डील हमें भी दे देगा. तो इसलिए ये डायलॉग का हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट दोनों तरफ हो सकता है. Oh, most definitely. Most definitely. See, because like you said, ये businessman है. ये completely एक businessman है, व्यापारी है. उसको जब उसको पैसा दिखता है, वो he'll make a deal. अगर see अभी जो जहाज हैं F-35, rumors are that he might be giving India the F-35s. अच्छी बात है. अच्छी बात है. It'll cost you about $20 billion, $30 billion. Okay, fine. Problem is not the F-35. Problem is the technology. हाँ, अगर technology transfer नहीं हुआ, and if there is a need for maintenance or some upkeep, who is going to do it? Parts कहाँ से आएंगे? ये बात until Trump and Modi sit together and discuss this, I don't know. I hope there's business, because I think the US needs right now. US needs to see revenue coming in. आज तक तो हमने काफी पैसा उस यूक्रेन को दे दिया. यार 173 अरब डॉलर दिए हैं. $173 billion. नहीं सर, बिल्कुल नहीं. 173 नहीं दिए, क्योंकि यूक्रेन में जेलेंस्की ने बोल दिया है कि मुझे तो 72 ही पहुंचे हैं, 102 मेरे पास नहीं पहुंचा है. वो कुमार जी ले गए. 175 अरब डॉलर तो दे दिए और कहते हैं कि दिए हैं. उसके पास 73 अरब पहुंचे हैं. तो 102 अरब डॉलर का अभी गोलमाल कुछ चला है. किसके पास है, कौन ले गया? कुमार जी के पास. हाँ, मेरे पास भी हो सकते हैं, लेकिन अगर है तो मैं बताने वाला तो नहीं हूँ, और ये सवाल भी नहीं पूछता मैं. सर इसलिए मैंने पूछा है कि सर वो 102 कहाँ ले गए आप. और अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये डील है विद ट्रंप ने, जैसे एक काम सोचिए, लेट्स जस्ट आप दिमाग लगाइए इसके ऊपर कि गाजा का जो उसने बाजा बजाया है ट्रंप ने, वी विल ओन गाजा. राइट नाउ गाजा इज बीइंग ओन्ड बाय एनिमल्स कॉल्ड हमास. अब वहां पर अगर अमेरिका ओन करता है, उसको क्लीन करता है,
क्लीन करने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है, दुबई जैसा उसको बनाया जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट कैन बी कन्वर्टेड। दिक्कत क्या है? और जब तक आप किसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे नहीं, वो ठीक नहीं हो सकती। गाजा विल बी ओन्ड बाय द होल वर्ल्ड। वहां पर इंसान जो तरक्की चाहते हैं, अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, वो आएंगे। भाई आपने जिहादियों को बाहर निकाल दिया, जिनका जुनून है कि हमने इसराइल को खत्म करना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई थिंक इससे बढ़िया सॉल्यूशन गाजा के लिए नहीं हो सकता था कि आपको बाहर निकाला, डेवलप किया, एंड देन यू ब्रिंग देम बैक। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद No, दैट? no. Why bring them back? Why bring them back? उनको वापस सर लाने ब्रिंग की देम क्या बैक होगा नहीं। जरूरत है? ब्रिंग देम बैक नहीं होगा, इसलिए उसने बोल दिया कि जॉर्डन चली जाइए, इधर चली जाइए, फिर पाकिस्तान Yeah. भेज दीजिए जो बड़ा गाजा के लिए। पाकिस्तानियों ने भी पैलेस्टीनियंस को लेना इनकार कर दिया है। उसका रीजन उन्हें मालूम You है। know something हमारे else? कंट्री में तो सर अरे उनको मालूम है कि 25 करोड़, अरे 25 करोड़ तो पैलेस्टाइन की गधे बात पहले ही अलग हैं। है। पर सर पैलेस्टाइन की बात अलग है, छोड़ दो। पैलेस्टाइन काफी दूर है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान तो बगल में ही है ना। हम्म। हमारे जो मुसलमान इतने मरते हैं पाकिस्तान के लिए, उनको लेने दो। हमारे सी वो जाना नहीं चाहते। वो बात अलग है। सर मैं आपको मजे की बात बताता हूं आपको। मैं मजे की बात बताता हूं। भारत के अंदर जब भी किसी को टॉयलेट जाना होता है तो कहता है मैं पाकिस्तान होकर आता हूं। पाकिस्तान जा रहा तो हूँ। हाँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जो मेरी वाइफ है, तो आई कुडंट फाइंड हर। मैंने उसको बोला मैं कहाँ पे है, तो कहती पाकिस्तान में हूँ। तो आई वाज शॉक्ड एंड माय वाइफ स्टार्टेड सेइंग दैट। नहीं नहीं, हियर द थिंग, एक बात बताता हूँ तो 1945, I was reading this in some book. 1945, when the World War ended, there was a proposal by the British to create Pakistan along with Muhammad Ali Jinnah. And the idea was that all Muslims within India or from India would be shipped into Pakistan. Indian Muslim League agreed to it. वो तो- They were quite enthusiastic about it. ओवरवेल्म्ड। Yeah, they were enthusiastic about it. They wanted it. वैसे ही होना है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना was sitting with one of the economist friends of his, and that economist friend was a Britisher. उसका नाम भूल गया हूँ। तो वो कह रहा है कि you know how much it's going to cost you to support about 80 million Muslims living in Pakistan. It's going to cost you in the billions. And Gandhi had promised to give them 50 crores. ना पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी यूट्यूब पे देखोगे तो 500 अरब एंड ऑल दीज हाँ हाँ, वो numbers तो चूरन thrown चूरन around. चूरन है वो तो। हाँ, they throw numbers around, but actual number था 50 करोड़ रुपए. एंड व्हेन जिना जब बैठे और उन्होंने मैथमेटिक्स की, तो पता चल गया कि 50 करोड़ से कोई देश नहीं चलेगा. दैट्स व्हेन ही सेड, जो मुसलमान वहां पे रहना चाहते हैं रहने दो, जो यहाँ पे आना चाहते हैं आने दो, हिंदूज जो यहाँ पे हैं इनको यहीं पे रहने दो. क्यों? पैसा. इनको हम्म। आज तक इनको ये पता नहीं है कि कल की रोटी कहाँ से आएगी, इनको पता नहीं है. सच बोल रहा हूँ. आज की नहीं आई पता। टेल यू दिस. आज की बात तो अलग है यार, आज तो भूखे हैं. कल तो मिल जाए, कल भी नहीं मिलेगा. कहाँ से मिलेगा वो भी पता नहीं है इन लोगों को. they're in bad shape, boss. And right now, because the US aid has stopped, हम्म। it has become a bigger issue for them, because they used to do all these dhandlis. जो US aid का पैसा जाता था, वो they used to say we're building schools and all that, and then they would ship it to all these other places, paying back loans to China, paying back loans to other countries. वो भी नहीं होगा. And China is not going to be happy.
because they've claimed, they've told Pakistan that they want all their money back or we're going to take over your country. If that सर happens, सिंध के पास जितने आइलैंड्स हैं पाकिस्तान ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं चाइना को। मेरे पास खबर है, पाकिस्तानियों को भी पता नहीं है कि जो यहाँ पर जरदारी है वो चाइना में बैठा हुआ है और वहां पर उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, वैसे ही जैसे 2008 में बेशर्मी से राहुल गांधी ने साइन कर लिया था एक एग्रीमेंट चाइना के साथ कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो लद्दाख और अरुणाचल मैं आपको दे दूंगा। वैसे ही जरदारी ने भी साइन कर दिया है कि जितने भी सिंध, क्योंकि सिंध का बादशाह है वो, सिंध के पास जितने आइलैंड्स हैं वो सारे उसने चाइना को ट्रांसफर कर दिए हैं। नॉट करेगा या एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इन ल्यू ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स। sir, there's a slight difference in what Rahul Gandhi did and what Zardari is doing. Rahul Gandhi जो कर रहा था, that was on the premise that मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तब दूंगा। वो कभी I बनेगा understand. नहीं, वो तो कभी बनेगा नहीं। उसके बाद वो बात छोड़ ही दो। Zardari signing and giving the documents to China is not a new thing. आप जरा हिस्ट्री पढ़ लो। गिलगिट बाल्टिस्तान, और नॉट गिलगिट बाल्टिस्तान, सीपैक, जो ये लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाउ वाज इट अग्रीड टू? चाइना कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है? इट हैज टू गो थ्रू गिलगिट। इट हैज टू गो थ्रू गिलगिट। गिलगिट वाज सोल्ड टू चाइना। Yeah. They sold Gilgit to China. Nobody, they don't want to talk about it. जब ये लोग बोलते हैं ना कि कश्मीर हमारा है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, they keep talking about this UN resolutions and they have to adhere to it. इन सी गाली देने वाला था, बट इन लोगों को पता भी नहीं है कि नहीं, आप बोल सकते हैं UN ये constitution- पंजाबी वाले सी, बस उतना ही बहुत है। हाँ वही इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि UN Constitution says Pakistan has to pull back its full army from the disputed area. India has to keep a portion of its army to keep the law going within that disputed area. And once that has been done, only then will there be a plebiscite. They forget the first two. वो तो भूल गए। प्लेबिसाइड करा। अबे पहले आर्मी तो निकाल। गिलगिट सर, बाल्टिस्तान आज has been sold. They keep talking about आज करवा लीजिए। पीओके के लोग भी यही बोलेंगे हम भारत के साथ जाने को तैयार हैं। अब राइट टाइम है आपको रेजोल्यूशन करवाने का, आप करा लीजिए। हमारे वाले जाना नहीं चाहते, वो वाला आने को तैयार है, आप करवा लीजिए। अब पाकिस्तान नहीं बोलेगा कि प्लेबिसाइड कराइए, क्यों? उसे मालूम है कि अब नहीं। Yesterday the Shehbaz Sharif was in Muzaffarabad and he said he wants a plebiscite. He wants plebiscite. सर, वो अपने लोगों को बोलने के लिए बोल सकता है, हमें नहीं बोलेगा कि प्लेबिसाइड कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस में नहीं, ना ये यूनाइटेड नेशंस में बोलेगा। उसे मालूम है कि अब अगर पाकिस्तान में भी अगर प्लेबिसाइड करवा दिया, वो बोलेंगे हम भारत में दोबारा जाना चाहते हैं, हम यहां नहीं रहना चाहते नर्क में। भाई, हु विल लाइक टू लिव इन टॉयलेट ऑफ इंडिया, इन टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड? That is very true. That's very true. तो एनीवेज कुमार जी, तो मुद्दा जो था आज का, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन टुडे विद यू। हार्डली वी गेट टाइम टू कैच होल्ड ऑफ यू, और इसलिए आज इतने अर्ली मॉर्निंग आपने मुझे भी उठाया है और मैं भी आपको सोने नहीं दे रहा हूँ, इसलिए बिकॉज पूरी दुनिया चेंज हो गई। मैंने लगा कि यार कुमार जी को सोने दे दो, ऐसा हो नहीं सकता है। बिकॉज इफ यू लुक एट इट, लुक अराउंड अस, गाजा चेंज होने वाला है, ग्रीनलैंड की ओनरशिप चेंज हो रही है, कनाडा को यह समझ नहीं आ रहा कि वो 51st स्टेट कब बने, और इधर भारत के अंदर केजरीवाल और कांग्रेस इकट्ठे हो रहे हैं, झाड़ू हाथ में आने वाला है और दोनों मिलकर
जब मोदी जी चलेंगे उनके सामने ये झाड़ू फिरते हुए चलेंगे कि मोदी आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। नहीं, तो but दुनिया see चेंज one हो रही। thing, there's more changes coming, और चेंजेस आने वाले हैं। अभी CT25, अरे हमारा फेवरेट टॉपिक तो भूल ही गया मैं। CT25 एक ही स्टेडियम बना हुआ है, एक ही स्टेडियम, गद्दाफी। 15 मैचेस होने वाले हैं। I think 15 or 16 matches are supposed to take place. There's only one stadium built in Pakistan. There's only one stadium in UAE. मैच कहाँ पे खेलेंगे ये लोग? वही टॉयलेट बिना जो कराची में, और वो क्या नाम है उसका, नॉट ग्वादर, क्वेटा, all these places where there's no toilets for the players, there's no separating the players from the audience. कहाँ खेलेंगे ये? सर आप ना समझते नहीं है, डीपर मीनिंग होता है। आपको मालूम है ये जो कौम है ये हमेशा पेशाब और थूक वाला खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि टॉयलेट नहीं है इनके पास, तो इनको लगता है चलो इसको भी यूज किया जाए, तो ये चक्कर है। तो वहां पे इनको टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर इज अ डीपर मीनिंग बिहाइंड इट। एंड सो हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने पहले बोला भाड़ में जाए, वो पहले भी भाड़ में रह रहे हैं, अब और कितना भाड़ में जाए। तो इसलिए नहीं जाने। चैंपियंस ट्रॉफी वहां पे हो, हाँ वो वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, आई डोंट केयर। मुझे तो लगता है कि इंडिया को उसमें से बाहर निकल के, जो इन्होंने बोला है कि यहाँ तक तो हमारा जो एक ही एम्पायर है, हमारा जो आईसीसी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसने भी मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान में नहीं, not only अंपायरिंग not करने only नहीं Nitin, जाऊंगा। not only the umpire, even the referee, match referee, Javagal Srinath. I said he's not traveling. रिफ्यूज। I've got personal issues to deal with. Nitin Menon said, I'm not going. I have personal issues to deal with. Unbelievable. सर अब सर इसलिए है ना कि उसको मालूम है कि वहां जाकर पेशाब वाला खाना मिलेगा, कौन खाएगा? थूक वाला और पेशाब वाला। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉयलेट है नहीं, पता लगे कि वहां पे भी बाहर जाना पड़ रहा है। अब ऐसे देखो, ऐसी इज्जत तो किसी को भी नहीं चाहिए। चलिए, अब मुद्दा है कि पूरी दुनिया चेंज हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की भी अराउंड चेंज हो गई है, पाकिस्तान की दुनिया भी चेंज होने वाली है। जरदारी ने अपने आइलैंड्स को बेच दिए, लड़कियां भी सुना है कि कुछ लेके गया है बेचने के लिए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की भी दुनिया अब चेंज होने वाली है। Man, अब he's देखते हैं taken कि some कैसे कैसे donkeys also. He's taken some donkeys also. Gadhe. डंकी डंकी सिटिंग ऑन डंकी गोइंग टू चाइना, ये बोलना चाहिए। तो और मजे की बात एक और है कि ग्वादर में दुकान खोली है जहां पर गधे का मीट मिलता है, फॉर द चाइनीज ओनली, क्योंकि चाइनीज को पाकिस्तानी गधे अच्छे लगते हैं। और दुकान का नाम है खोते दी दुकान। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है। खोते दी दुकान. चलिए सर कुमार जी, इट वॉज इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू एंड होपफुली विल गेट मोर टाइम फ्रॉम यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद.